हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिगो के बारे में। जी हाँ, इंडिगो आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इंटर ग्लोब एविएशन के नाम से ये कंपनी लिस्टेड है। इसके बारे में मैं आपसे कुछ अपडेट शेयर करूंगा। दो अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए, और आज स्पेशली इस कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कुछ होने वाला है, तो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियोस की और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। ऑलराइट, सो देखिए, अगर हम इंटर ग्लोब एविएशन की बात करें यानी इंडिगो की बात करें, तो देखिए कल ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे के दिन 1637.80 के ऊपर ओपन होने के बाद 1637.80 से लो नहीं बनाता है, जबकि हाई बनाता है 1683.00 का। इस कंपनी का 52 वीक लो है 850 का और 52 वीक हाई है 1823.85 का। अगर हम देखें तो कल के दिन लगभग ये 13.60 के ऊपर 13.60 ऊपर यानी 0.82% की तेज़ी के साथ क्लोज होता है 1662.95 के ऊपर। टोटल वॉल्यूम कल ट्रेड करता है एनएसई के ऊपर 6,46,315, जिसमें से डिलीवरी है 15.84%। डिलीवरी डेटा बहुत कम है, आप ध्यान दीजिएगा। अभी ऐसा क्यों, मैं अभी बताऊंगा। बीएससी के ऊपर 29,074 पॉइंट समथिंग क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 13.72% की डिलीवरी। यहाँ पे डिलीवरी बहुत कम है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें इस कंपनी की, तो 64,035.55 करोड़ रुपए है। आप देख सकते हैं मार्केट कैप वाइज ये लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। अब आपको पता है इंटर ग्लोब एविएशन हो चाहे कोई एविएशन हो, अभी कोरोना वायरस के चलते इनके बिजनेसेस बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहे हैं ऑलरेडी। तो इसी के चलते यहाँ डिलीवरी परसेंटेज आपके जो स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है 13.72% बीएससी के ऊपर, और एनएससी के ऊपर भी 14 पॉइंट समथिंग था। ये इतना ज़्यादा कम इसीलिए है क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है, कल क्या हो जाए इसका कोई नहीं जानता है, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस देश के अंदर ऑलरेडी कहर बरपा रहा है, ये आपको अच्छे से पता है। देखिए, इंडिगो के अंदर जो है इंटर ग्लोब एविएशन के अंदर जो है आज यानी 7 मई 2021 को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। जी हाँ, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, और मीटिंग का एजेंडा क्या है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, मीटिंग का मेन एजेंडा बताया जा रहा है कि ये QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से फंड को रेस करने की कोशिश करेंगे। आज यानी 7 मई 2021 को इसी के ऊपर चर्चा होगा। इसी के ऊपर बेसिकली जो है चर्चा किया जाएगा। इंडिगो यानी इंटर ग्लोब एविएशन ट्यूसडे के दिन ये बेसिकली अनाउंस किया था कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 7 मई 2021 को स्केड्यूल्ड करी गई है, और ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से फंड को रेज करेंगे। इसका डिसीजन जो आता है उस समय आ रहा है जिस समय इसका बिजनेस पूरी तरीके से, जी हाँ, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के चलते पूरी तरीके से कैटास्ट्रोफिक लेवल के ऊपर जो है हिट हुई है। सेकेंड वेव के चलते जो है कंट्री के अंदर बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स जो है लोगों के डेथ के आंकड़े रिलीज़ किए जा रहे हैं। हर दिन हजारों की तादाद में लोगों की डेथ हो रही है, और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर पूरी तरीके से चरमरा चुका है। जी हाँ, क्रम्बल्ड हो चुका है। ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर पूरी तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि आपको पता है देश के अंदर और देश के बाहर जाना आना बिल्कुल रोक टोक है। इस बीच में बहुत ही ज़्यादा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की इजाज़त है, और वो आपको पता है इंडिगो एयरलाइन उनमें से एक है। अभी हाल ही में इससे जुड़े हुए एक अपडेट को अभी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन लेट मी कंप्लीट दिस न्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने इससे पहले अगस्त के महीने में यानी लास्ट ईयर अगस्त फिजिकल ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ, यानी अभी जो लास्ट ईयर हमारा गुजरा है उसमें अगस्त में बेसिकली इन्होंने मेंशन किया था, बताया था, अनाउंस किया था कि ये 4,000 करोड़ रुपए जो है रेस करेंगे QIP के माध्यम से। लेकिन इस बार यह जो है QIP के माध्यम से जो अमाउंट रेस करेंगे, इसके लिए जो है इन्होंने कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं किया है कि कितना अमाउंट ये रेस करेंगे, लेकिन इतना पता है कि रेस करेंगे, और उसके लिए आज यानी 7 मई 2021 को बातचीत करी जाएगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी अपडेट नंबर 2 की। तो देखिए, इंडिगो की तरफ से आपको पता है कोरोना वायरस
के सिचुएशन को टैकल करने के लिए जितना हो सकता है इंटर ग्लोब एविएशन की तरफ से उतना मदद किया जा रहा है। मदद बेसिकली ये अपने काम को लेकर के कर रहे हैं। देखिए इंडिगो का काम है यहाँ पे पैसेंजर्स को ले आना ले जाना, लेकिन यहाँ पैसेंजर्स को ले आना ले जाने की बात नहीं हो जा रही है। यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और जितने उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ ने इंडिया के लिए मदद के लिए भेजने की कोशिश करी है, उन सारे प्रोडक्ट्स को ले आने की ये काम कर रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ देखें तो 2717 2717 यानी 2717 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को इन्होंने एयरलिफ्ट किया है अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि थाईलैंड है, चाइना, कतार, हांगकांग एंड सिंगापुर। ठीक है, कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से लड़ने के लिए। ये वेडनेसडे के दिन की रिपोर्ट है। अगर हम टोटल की बात करें तो इस एयरलाइन ने यानी इंडिगो ने अभी तक जो है टोटल 4142 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को ट्रांसपोर्ट कर चुका है इंडिया के अंदर, जिसका जो टोटल वेट है 72,461 kg के आसपास आता है निकल के। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की आज की डेट में बहुत ही हाईली लेवल्स की ज़रूरत है। अगर हमारे देश के अंदर यही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहले बना दिए गए होते, जैसा कि सरकार को सजेस्ट किया गया था, लेकिन वो सरकार जो है उसके ऊपर काम नहीं करा। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहले आ गए होते तो शायद हमारे देश को इतनी ज़्यादा ज़रूरत दूसरे देशों से मंगवाने की नहीं पड़ती, बल्कि हमारे देश के अंदर मौत का जो आंकड़ा आज की डेट में दिखाया जा रहा है वो भी काफ़ी कम होता। राइट, तो सेकेंड वेव की वजह से इंडिया को बहुत बुरी तरीके से चपेट लगी है और इस चपेट को ख़त्म करने के लिए या इससे लड़ने के लिए ऑक्सीजन और ड्रग्स, इक्विपमेंट्स और बेड्स की हमें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की ज़रूरत है। देखिए कोरोना वायरस के केसेस जो हैं अभी भी इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ना होने की वजह से अभी भी इसके अंदर हमें एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। अगर हमने लास्ट डे की बात करें तो 4,12,000 समथिंग केसेस हमें देखने को मिले थे। ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो इसलिए इंडिया के अंदर एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है, पूरे भारत के अंदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है। स्टेट वाइज लॉकडाउन पार्शली किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से मुझे नहीं लगता कि ये सफिशिएंट है कोरोना वायरस के इस पैंडमिक को कर्ब करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इस बीच में थर्ड वेव जो है उसके भी आने की पॉसिबिलिटी सुनने को आ रही है। तो इस बीच में इंडिगो ने जितना भी अपनी तरफ से हो सकता है उतना काम किया है और ये जितना भी इन्होंने इंपोर्ट किया है अलग अलग कंट्री से, उसमें से हम देखें तो डोमेस्टिकली इन्होंने अभी तक 1425 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को इंडिया के अंदर इन्होंने अलग अलग एयरपोर्ट्स पे इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है। तो एक देखें तो यहाँ पे मेडिकल सप्लाईज जो है पूरे इंडिगो फ्लाइट्स के अंदर जो है कंट्री से ले आकर के अलग अलग एयरपोर्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना एक मैसिव लोड इंडिगो के ऊपर पड़ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने वाली बात है, अच्छी बात है। तो जो कुछ होगा गाइस आपको मैं आगे बताऊंगा। इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको पता है कि इसके अंदर QIP के रास्ते से जो है फ़ंड को रेस करने की प्लानिंग करी जाएगी, बातचीत करी जाएगी। जो कुछ होगा आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। बट एंडिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर न्यू टू विजिटिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन नियर बाय दैट टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर ईच वीडियोज़ टाइमली।